तो पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 7.2 को कंप्लीट कर लिया था और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में सीख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.3 को। प्रश्नावली 7.3 को, ठीक है। इस प्रश्नावली के अंदर हम ये सीखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, उनका इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है ना। फॉर्मूले तो मैंने आपको करवा दिए थे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये चीज़ तो बता दी थी। लेकिन अगर इंटीग्रेशन हमसे पूछ ले कि भाई साइन स्क्वायर एक्स का बताओ, है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना, कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। ऐसे मान लो कि आपसे पूछ लिया कि यार साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमें यही सीखना है और यही इस प्रश्नावली का बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज हमें बेसिकली इनके बारे में सीखना है भैया, इन सब के इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कोस स्क्वायर एक्स, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स, टिसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ऐसे ही क्यूब वाले फंक्शन, ऐसे ही पावर 4 वाले फंक्शन, तो इनका इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करते हैं वो हमें सीखना है। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे पास 6 और 6 12 16। ये 16 क्वेश्चन आज हमें सोल्व करने हैं, ठीक है। अब कहेंगे सर यहाँ पर आपने कोसिकेंट क्यूब एक्स और सीकेंट क्यूब एक्स उनको क्यों नहीं ढाला, क्योंकि उनका तरीका थोड़ा सा अलग है, तो आगे कभी आएंगे, अभी के लिए वो उनको अभी के लिए नहीं सीखना है, ठीक है। अभी हमें बेसिकली ये 16 फॉर्मूले सीखने हैं, ठीक है। फॉर्मूले नहीं, ये क्वेश्चन ही है बेसिकली, है ना। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ना आपकी, उस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो पहले आप अगर ये सीख लेंगे तो क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए आज के लेक्चर में ये 16 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो, जैसे हमसे बोल दिया कि भाई हमें इंटीग्रेशन बताना है साइन स्क्वायर एक्स का, है ना। तो कैसे बताएंगे वो देखो। तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले आने चाहिए। तो आप ध्यान दो कि भाई कोई ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा हो जिसके अंदर साइन स्क्वायर एक्स आ रहा हो, कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है तुमने? तो तुम कहोगे सर बिल्कुल पढ़ा है। कोस 2x का फॉर्मूला होता था कुछ इस तरीके से ना, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना, ये हो जाएगी सर जी 1 माइनस कोस 2x, है ना। कोस 2x -1 होगी, फिर माइनस हटाने के लिए फिर 1 माइनस कोस 2x ही तो करना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आ गया 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। इसको रट लें, ये भी बार बार यूज होगा, ठीक है। तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 dx, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो 1/2 है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लेता हूँ, तो 1/2 क्लोज ब्रैकेट, इंटीग्रेशन लग जाएगी 1 के साथ भी, माइनस इंटीग्रेशन लग जाएगी कोस 2x के साथ भी। समझ रहे हैं, मैंने स्प्लिट कर लिया। और प्लस ही तो लगाना है ही, वो तो अलग से लगाना ही, तो वो लगा दिया हमने, ठीक है। ठीक है जी, अब बस इसको सॉल्व कर लो, आ गया आपका आंसर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, जैसे मैंने को बताया था कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लो। तो 1 को अगर आप बाहर निकालेंगे, 1 को अगर आप बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, है ना। लिख ही देता हूँ, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x dx, और प्लस ही तो है ही, ठीक है। ठीक है जी, अब देखो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर पता नहीं बच्चों को कन्फ्यूजन क्यों है। dx का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, x होगा। आप इसको ऐसे समझिए, dx होता क्या है, dx होता है x के छोटे छोटे टुकड़े, है ना। तो अगर हम x के छोटे छोटे टुकड़ों को सम करेंगे, इंटीग्रेशन बेसिकली सम होता है, ठीक है। आगे पता चलेगा आपको, अगले चैप्टर में पता चलेगा कि इंटीग्रेशन का मतलब सम भी होता है, जोड़ना भी होता है, ठीक है ना। तो अगर आप x के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, x ही तो बनेगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। x की अगर मैं 1 से गुणा करूँ तो क्या आएगा, x आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x क्या होगा भैया। तो आपका आंसर, अगर यहाँ पे कोस x होता तो उसका तो फॉर्मूला था ही हमारे पास डायरेक्टली। अगर कोस x की बजाय कोई लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, और बाकी इंटीग्रेशन जैसे करते थे वैसा करना पड़ेगा। तो कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी हमारे पास साइन 2x, है ना, और हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस ही तो है भैया,
ठीक है। प्लस सी आपको यहाँ पे लगाना चाहिए, यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लस सी हम तब लगाते हैं जब हम इंटीग्रेशन को सोल्व कर दें। इन दोनों प्रोसेस में अगर आप देखें ना, तो इंटीग्रेशन को हमने अभी तक सोल्व नहीं किया था, यहाँ पे भी नहीं किया था, यहाँ पे भी नहीं किया था। यहाँ पे हमने सोल्व किया इंटीग्रेशन को, तब हम प्लस सी लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर आप यहाँ पे भी प्लस सी लगा देंगे, यहाँ पे प्लस सी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आप इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेना, जैसे मैंने देखो इंटीग्रेशन को सोल्व कर लिया, इंटीग्रेशन का निशान हट गया, सोल्व कर लिया तो, है ना, तो उसके बाद आप प्लस सी लगा दें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस सी लगा दिया, यहाँ से मिटा दिया। समझ में आ गई? बस ये आ गया आपका आंसर। तो हो गया हमारे पास x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी। तो मैं कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है। समझ में आ गई? क्लियर है बात मेरी? ठीक है। अब आपकी जो एक्सरसाइज है ना, उसमें होगा कि साइन स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन बताओ, साइन स्क्वायर 3x का इंटीग्रेशन बताओ, या फिर साइन स्क्वायर 2x + 3 का इंटीग्रेशन बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन पाएंगे आपको, तो उनको भी आप इसी सेम प्रोसेस से करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? लॉजिक क्लियर है? तो ऐसे करना था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है कोस स्क्वायर एक्स dx का, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन भी पिछले इंटीग्रेशन जैसा ही निकलेगा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही निकलेगा। कैसे? तो मुझे बताओ कि तुम्हें कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है जहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स तुमने देखा हो? तो आपको से बिल्कुल कोस 2x का फॉर्मूला होता था एक, कोस 2x का होता था 2 कोस स्क्वायर एक्स - 1, याद हो तो तुमको। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर एक्स निकालूंगा तो हो जाएगा कोस 2x + 1/2 बराबर कोस स्क्वायर एक्स। यानी कि कोस स्क्वायर एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ भैया, लिख देते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ कोस 2x + 1/2। समझ में आ गई? 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो 1/2 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो अंदर बच जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है। अब इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x dx क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये होगा हमारे पास साइन 2x, है ना, अपॉन में 2। ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 1 बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x होता है, x के 1 से गुणा करें तो x आएगा। प्लस सी तो लगाना है ही, जैसे मैंने आपको बता रखा है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन 2x/4 प्लस में x/2 प्लस सी। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है ना। इनको याद मत रखिएगा, कभी आप इनको याद रखने लग जाए भैया, कभी सोचें कि भैया मैं तो इसको एज ए फॉर्मूला याद रखूँगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। जो मैंने स्टार्टिंग के 19 फॉर्मूले लिखवाए थे ना, उनको याद रखिए, इनको मत याद रखिए, इनको तो बार बार निकाल के देखिए। ठीक है। आगे और बहुत फॉर्मूले मिलेंगे जिनको याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो इनमें दिमाग लगा कर याद करने की कोशिश मत करिएगा, इनको तो डायरेक्टली आप निकाल के ही देखिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन बताना है टेंजेंट स्क्वायर एक्स का। अब टेंजेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे बताओगे? तो आप कहेंगे सर इसका तो सिंपली तरीका है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो एक फॉर्मूला था क्लास 10th में, 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स के, है ना। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 करके। तो वही चीज़ मैं करूँगा और फिर वहाँ से हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल लेंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, है ना, स्प्लिट हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है सर जी टेंजेंट एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स प्लस सी तो लगाना है ही। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है ना। क्लियर है बात मेरी? अब देखो अगला क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx। ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन का मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखवाया था तुमको, याद हो तो? मैंने इसके इंटीग्रेशन का डायरेक्टली ही फॉर्मूला लिखवाया था, याद है? जो 19 फॉर्मूले लिखवाए थे ना, उसी के अंदर इसका डायरेक्टली फॉर्मूला था। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है माइनस का कोट एक्स प्लस सी। तो इसको तो डायरेक्टली निकालिए, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गई? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला था हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसका भी डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवाया था, याद हो तो आपको, है ना। जो 19 फॉर्मूले लिखवाए थे ना, जो मैंने कहा था कि उनको याद रखो, तो उनको याद ही रखना हमेशा। ठीक है। उनमें वहाँ बार बार डेरिवेशन करने की वो मत करना कोशिश, और जो मैं कह रहा हूँ कि ये याद मत रखो, उनको याद मत रखो।
ठीक है ना। तो इसका तो फॉर्मूला डायरेक्टली लिखवा रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है सर जी टेंजेंट एक्स प्लस सी, है ना। तो ये तो फॉर्मूला लिखवा ही रखे थे, मेरे को दिक्कत थी नहीं। लास्ट कौन सा फॉर्मूला लग गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास कोट स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसका कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखवाया था, इसका आपने फॉर्मूला लिखवाया था, इसका आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवाया था, इसका कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखवाया था, तो इसको करना पड़ेगा अच्छी तरह से सोल्व। तो कोट स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है जहाँ पे कोट स्क्वायर एक्स आता हो। तो आप कहेंगे सर क्लास 10th का फॉर्मूला याद आ रहा है, क्लास 10th में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो यहाँ से अगर मैं कोट स्क्वायर एक्स को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 करके, ठीक है। और इसका तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है ही, तो यहाँ से डायरेक्टली निकल जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, इस कोट स्क्वायर को क्या लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1, इसको मैं लिख देता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1, ऐसा करके लिख देता हूँ, ठीक है। अब कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी अभी हमने किया, ये होता है सर जी माइनस का कोट एक्स, ठीक है। प्लस सी तो हम लास्ट में लगाएंगे जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पे भी प्लस सी लगाते हैं फिर इसमें भी प्लस सी लगाना पड़ेगा, सी प्लस सी करके 2c बनेगा, फिर 2c को तुम सी बोलोगे, खिचड़ी बन जाएगी। तो इसलिए हमेशा रहेंगे कि सी को हम सबसे अलग थलग ही लगाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन तो ये हो गया भैया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है सर जी एक्स, अब लगा दो प्लस सी, तो इसका आंसर ये होगा, समझे। तो इस तरीके से हमने जो स्क्वायर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे ना उनका इंटीग्रेशन ज्ञात करना सीख लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि जो क्यूब वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जैसे साइन क्यूब एक्स, कोस क्यूब एक्स, इनका इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करते हैं वो हम सीखते हैं। देखो तो अब हम देखते हैं क्यूब वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो कि साइन क्यूब एक्स दे दिया आपको और बोल दिया कि यार इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो आपने फॉर्मूले सीखे थे वो आने चाहिए, ठीक है। तो तुमने एक फॉर्मूला सीखा था, याद है तुमको, साइन 3x का। साइन 3x का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो अब याद रख लो, साइन 3x बराबर होता है 3 साइन एक्स -4 साइन क्यूब एक्स, ये होता है। तो यहाँ से अगर मैं साइन क्यूब एक्स को अकेला छोड़ूं और इनको यहाँ पे पटकूं तो हो जाएगा साइन 3x -3 साइन एक्स अपॉन में -4 बराबर साइन क्यूब एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस ऊपर वाले में से माइनस कॉमन निकाल लूँ ताकि नीचे वाला माइनस कट जाए तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 3 साइन एक्स -sin 3x अपॉन में 4 बराबर साइन क्यूब एक्स। यानी कि मैं साइन क्यूब एक्स को ये ले सकता हूँ, ठीक है ना, ये ले सकता हूँ। इसको आप एज ए डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि साइन क्यूब एक्स को अपन ये ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो इसको मैं लिख दिया 3 साइन एक्स -sin 3x अपॉन में 4 dx। अब 1/4 को तो बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब जो इंटीग्रेशन है वो स्प्लिट हो जाएगा दोनों में, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, dx दोनों के साथ चिपकेगा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो 3 तो कांस्टेंट टर्म में ये बाहर आ जाएगी। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, तो ये तो ऐसा हो गया भैया, ठीक है। यहाँ पे बताओ साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा सर जी माइनस का कोस 3x अपॉन में 3। अब तो रट जाना चाहिए आपको, अब प्लस सी तो लगाना है बेटा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ गया। तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो हो जाएगा माइनस का 3/4 कोस एक्स, ठीक है, प्लस का कोस 3x अपॉन में 12 प्लस का सी, ये हमारे पास आंसर आ गया, समझ में आ गई। तो साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा ना वो ये होगा। इसको आपको याद नहीं रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो याद करने वाली चीज़ें वो तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। इनको याद नहीं रखना है, इनको तो आपको कर करके देखना है। तो इस तरीके से हमने साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन याद कर लिया, जो कि आया। क्लियर, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपको इंटीग्रेशन बताना है कोस
क्यूब एक्स डी एक्स का। देखो मैं बार बार इनको क्वेश्चन बोल रहा हूँ, है ना, अगर ये फॉर्मूले होते तो मैं फॉर्मूले बोलता, ये क्वेश्चन है भैया, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कोस 3x का। नहीं पता है तो अब याद रख लो, कोस 3x बराबर होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, ये होता है, रट लेना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कोस क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 3x प्लस में 3 कोस एक्स अपॉन में 4 बराबर कोस क्यूब एक्स, ऐसा हो गया, ठीक है। तो जहाँ कोस क्यूब एक्स है वहाँ हम ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो कोस क्यूब एक्स की जगह क्या लिख देता हूँ, कोस 3x प्लस में 3 कोस एक्स अपॉन में 4 dx, ठीक है। तो 1/4 तो बाहर निकल गया, है ना। कोस 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कोस 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर हमारे पास क्या, साइन 3x अपॉन 3, ठीक है। और 3 कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी 3 साइन एक्स, प्लस सी तो लगाना है ही। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया फाइनली, ये आ गया सर साइन 3x अपॉन में 12 प्लस में 3 साइन एक्स अपॉन में 4 प्लस सी, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। क्लियर, समझ में आया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब एक्स, ठीक है। अब 10 क्यूब एक्स को कैसे लिखोगे, तो 10 क्यूब एक्स को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, बताइएगा ज़रा, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, आपके साथ बिल्कुल सकते हैं, बेस सेम पावर ऐड, तो ऐसे बनेगा। अब 10 स्क्वायर एक्स जो है इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, आपके साथ बिल्कुल सकते हैं, कोनो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट एक्स इनकी गुणा कर देता हूँ और स्प्लिट कर देता हूँ, तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू टेंजेंट एक्स क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स ही हो जाएगा बेसिकली, कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। मैंने इसकी गुणा कर दी और इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, याद हो तो आपको, कि कभी भी आपको फंक्शन दे दे और उस फंक्शन का डेरिवेटिव दे दे और साथ में गुणा हो रही हो, तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा होता है एफ एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी, लिखवाया था ना ये, तो उसी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स की पावर, फंक्शन हमारा क्या है टेंजेंट एक्स, इसकी पावर क्या, इसकी पावर n+1, अभी इसकी पावर कितनी है 1, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा अपॉन में 2, ठीक है ना, प्लस सी तो लास्ट में लगाएं जैसे मैंने आपको बताया। अब ये हमारे पास टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर आपने फॉर्मूला लिखवाया था टेंजेंट एक्स के इंटीग्रेशन का, क्या सूत्र लिखवाया था याद हो तुमको, तो आपने लिखवाया था log सीकेंट एक्स, याद नहीं है तो याद रखो अब, ठीक है, प्लस सी तो लगाना है ही। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। क्लियर होगी बात मेरी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कोट क्यूब एक्स। अब कोट क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, तो जैसे टेंजेंट क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन ज्ञात किया था ना, वैसे इसको ज्ञात करेंगे। इसको ले देता हूँ कोट स्क्वायर एक्स गुना कोट एक्स, ठीक है। अब कोट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर फॉर्मूला हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के, ना, तो कोट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर एक्स -1 करके, इसको क्या लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर एक्स -1, और कोट एक्स तो गुना में है ही, गुणा कर देते हैं, इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देते हैं, तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें
तो कोट एक्स का डेरिवेटिव करने पे माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे माइनस लगाते हैं। अब यहाँ पे माइनस कैसे लगाएं सर जी? तो एक काम करो ना, अंदर भी माइनस लगा दो, बाहर भी माइनस लगा दो, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो मैंने इसको कुछ ऐसे लिख देना है, समझ रहे हो? बात समझ में आई क्या? यहाँ पे कोट एक्स आएगा भाई, एक्स लगाना भूल गया था। तो ये चीज़ कर दी हमने। यहाँ पे हमने बाहर भी माइनस लगा दिया, अंदर भी माइनस लगा दिया, क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही बनेगा। बस मैंने इसको मॉडिफाई किया, ठीक है। अब मॉडिफाई क्यों किया उसका रीज़न आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। और मैं बताया था कि अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव गुणा में हो और इंटीग्रेशन हमसे पूछ रखा हो, तो इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्टली सूत्र लिखवाया था मैंने। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है फंक्शन की पावर n+1, है ना। तो कोट एक्स की पावर क्या हो जाएगी? n+1। अभी कितनी है? 1। 1 में 1 जोड़ोगे तो 2, और उसी से डिवाइड, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया सर जी ये, है ना। कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है सर जी log sin x, याद हो तो तुमको, log sin x होता है, प्लस ही तो लगाना है। तो बस आ गया आपका आंसर। इसको और सिंप्लीफाई कर लो चाहे तो तुम, माइनस कोट स्क्वायर एक्स बटे में 2, ठीक है, माइनस का log sin x और प्लस सी, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर? ऐसे सॉल्व करना था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमने यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, है ना। साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, फिर साइन क्यूब एक्स, कोस क्यूब एक्स, टेन क्यूब एक्स, कोट क्यूब एक्स, इनका इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने सीख लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कोसेकेंड क्यूब एक्स है, सीकेंड क्यूब एक्स है, उनका इंटीग्रेशन अभी आपको नहीं सीखना, वो आप आगे सीखेंगे, ठीक है। तो उनको हम आगे बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनकी पावर 4 है, इनका इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करते हैं, इनका क्या तरीका होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको ले रहा हूँ। सबसे पहले आप देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे याद करेंगे वो समझो सबसे पहले आप। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? आप मुझसे बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था बिल्कुल स्टार्टिंग में। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है ना। कोस 2x के फॉर्मूले से बना है, ऐसा होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ लें कि कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बताओ, तो वो भी लिख लो। कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। ये भी हमारा कोस 2x के फॉर्मूले से बना है, अभी अभी मैंने किया भी था, इनको निकाला भी था, पहले 2 क्वेश्चन इनसे निकले थे ना भैया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स को मिल सकता हूँ क्या? साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ सर जी मैं ये, ठीक है। तो इसका आप स्क्वायर कर लो, यहाँ पे स्क्वायर लिखा है ना, तो इसका आप स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करना तो ऊपर वाले का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी, ऐसे करके, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 4, ये कुछ ऐसा हो गया। अब 1/4 को तुम बाहर निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे लिखा है कोस स्क्वायर 2x, इसको भी तुम कुछ लिख सकते हो। अब सर इसको क्या लिखेंगे, समझाता हूँ। ये जो कोस स्क्वायर 2x है, अगर तुम ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है ये। कोस स्क्वायर एक्स में अगर x यहाँ पे है तो यहाँ पे 2x होता है। अगर x की जगह यहाँ 2x होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अगर तुम देखो तो कोस स्क्वायर 2x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कोस 4x, समझ रहे हो? वापस समझो, कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिखा हुआ, तो x यहाँ पे था तो 2x यहाँ पे बना। अगर कोस स्क्वायर एक्स की बजाय 2x यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा? इसका दुगना बनेगा ना, 4x। यहाँ पे इसका दुगना बनेगा तो यहाँ पे इसका दुगना बनेगा, 4x बनेगा। यानी कि कोस स्क्वायर 2x को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा, समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो कोस स्क्वायर 2x है उसको मैं ऐसा ऐसे लिख देता हूँ, 1 प्लस कोस 4x अपॉन में 2, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है सर जी -2 कोस 2x। इसको सेम ही लिखो क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आप याद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। अब लेते हैं इसका एलसीएम, और एलसीएम लेके 2 को बाहर निकाल लेंगे, है ना। तो 2 को बाहर निकालो, एलसीएम ले लो। तो अगर मैं एलसीएम लूँगा और 2 को बाहर निकाल लूँगा, है ना, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा।
ऐसा दिखाई देगा। समझ रहे हो, मैंने एलसीएम लिया सबसे पहले और फिर 2 को बाहर निकाला, पहले एलसीएम लिया गया फिर बाहर निकाला गया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो इसको मिल सकता हूँ 3 प्लस कोस 4x माइनस 4 कोस 2x dx। अब इंटीग्रेशन अलग अलग करके ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, तो आप कहेंगे सर 3 का इंटीग्रेशन होगा 3x, है ना, 3 को बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो 3x हो गया। कोस 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा सर जी हमारे पास साइन 4x अपॉन 4, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप कहेंगे सर -4 तो बाहर निकाल लो एक बार। कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा साइन 2x अपॉन 2, है ना, प्लस सी तो लगाना है बेटा। तो इस तरीके से आपके पास आंसर आ गया। सोल्व कर लो थोड़ा सा और, तो 3/8x प्लस में साइन 4x बाय में 8 का 32 माइनस का 2 साइन 2x अपॉन में 8, है ना, और प्लस का c, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन x की पावर 4 का इंटीग्रेशन इस प्रोसेस से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, वहाँ पे आपको दे रखा होगा साइन 2x प्लस 3 की पावर 4 ऐसे दे रखा होगा, है ना, या फिर हो सकता है कि साइन 5x प्लस 6 की पावर 4, इस टाइप से क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो उसका तरीका भी यही रहेगा। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ छोटे छोटे, क्योंकि अगर आप इन छोटे छोटे क्वेश्चन को सीख गए ना, तो आप ये प्रोसेस सीख जाएंगे कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। फिर अगर आप क्वेश्चन में एक्स की जगह कुछ और लिखा होगा, तो उसमें भी यही प्रोसेस लगेगा, तो आप जल्दी सीख जाएंगे। इसलिए मैं आपको आज के लेक्चर में यही सिखा रहा हूँ। अगले लेक्चर में जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, तो तुरंत समझ में आ जाएगी। डायरेक्टली अगर मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराता फिर दिक्कत आती तुमको। ठीक है, इसलिए मैं आपको आज आपको ये करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने इसका इंटीग्रेशन याद कर लिया जो कि आया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स की पावर 4, या फिर कह लो कोस 4x, ऐसे कह लो, है ना, जैसे कोस क्यूब एक्स लिखते थे वैसे ही कोस पावर 4x ऐसे कह लो। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो समझ लीजिए आप। तो जिस तरीके से हमने इससे पिछले वाले का इंटीग्रेशन ज्ञात किया ना, वैसे इसको ज्ञात करेंगे, वही सेम प्रोसेस रहेगा। तो इसको मिल सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, लिख सकता हूँ, कौन दिक्कत तो है ही नहीं। अब कोस स्क्वायर एक्स का अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया तुमको। कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोस 2x/2, ये कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है। तो इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो ये जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, और अपॉन में हो जाएगा 4, ऐसा हो जाएगा। 1/4 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अंदर बच जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x को क्या ले सकता हूँ, जैसे कोस स्क्वायर एक्स तो ये है, अगर कोस स्क्वायर एक्स की जगह कोस स्क्वायर 2x होता तो वो क्या हो जाता भैया, तो आप कहें सर कोस स्क्वायर एक्स में यहाँ पे 2x बन रहा है, तो कोस स्क्वायर 2x में यहाँ पे 4x बनेगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो कोस स्क्वायर 2x का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, सेम प्रोसेस यहाँ पे हुआ। तो ये जो कोस स्क्वायर 2x लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मिल सकता हूँ 1 प्लस कोस 4x/2, 2 कोस 2x तो है भैया, ये बात समझ में आ गई। अब इसको आगे सोल्व कर लो। तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके 2 को तुम बाहर निकाल लेना। ठीक है ना, एलसीएम लेके निकालना, है ना। तो पहले तुम अगर तुम एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 1 जा 2, 2 और 1 3 हो गया बेसिकली। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप आराम से कर लीजिएगा बेटा। ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, समझ रहे हैं। मैंने एलसीएम लिया सबसे पहले, एलसीएम लेके फिर 2 को बाहर निकालेंगे, तो फिर 1/8 हो जाना है यहाँ पे। ठीक है, अब अलग अलग करके इंटीग्रेशन ले लो। 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपका सर 3dx का इंटीग्रेशन है ना, 3dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी 3x। और cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 4x dx कह लो या फिर cos 4x कह लो, बात एक ही यार, समझ में आना चाहिए। cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हमारे पास साइन 4x/4, और 4 cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x/2, और प्लस सी तो है ना। तो 8 को सबके बटे में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 3x/8 प्लस में साइन 4x/32
प्लस में 2 sin 2x बाय में 8। इसको और काटना चाहो तो और काट लो चाहे, है ना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन ज्ञात कर लिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। आपको बस ये प्रोसेस ध्यान में रखनी है कि हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे x की जगह 5x आ जाए, 7 कुछ भी आ जाए, प्रोसेस सेम रहेगी। समझ में आ गया, ऐसे करना था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करेंगे वो समझिए आप। तो इसको लिख लेता हूँ मैं, इसको लिख देता हूँ टेंजेंट स्क्वेयर एक्स गुना टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, ऐसे ही देता हूँ, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट स्क्वेयर एक्स है इसको मिल सकता हूँ सेकेंड स्क्वेयर एक्स -1, और ये सेम का सेम, ठीक है। अब टेंजेंट स्क्वेयर एक्स की सबके साथ गुणा कर देता हूँ, इसके साथ भी इसके साथ भी, यहाँ पे एक्स लगा देना। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड स्क्वेयर एक्स गुना टेंजेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन को अगर मैं स्प्लिट करूँगा तो ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, अगर आप देखें टेंजेंट स्क्वायर एक्स को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, समझ रहे हैं। देखो इसको तो मैंने लिख दिया ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिखो या फिर टेंजेंट एक्स को होल स्क्वायर, बात सेम ही है। और इसको मैंने लिख दिया भैया ऐसे, क्लियर यहाँ तक बात। अब ऐसा क्यों लिखा वो समझो। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है। अगर फंक्शन और डेरिवेटिव गुणा में हो और उसका इंटीग्रेशन हमसे पूछ रहा हो तो इसका डायरेक्टली सूत्र होता है क्या, इसका डायरेक्टली सूत्र होता है कि जो फंक्शन है ना, जिसको तुम फंक्शन बोल रहे हो, उसकी पावर n+1 कर दो। इसकी पावर अभी कितनी है 2, एक और ऐड कर दो 3 और c से डिवाइड। ये सूत्र होता था, याद हो तुमको, ठीक है। और सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स, है ना। -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 का इंटीग्रेशन होगा -x, बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बेसिकली +x हो जाएगा। प्लस ही लगाना है, तो इसका आंसर ही आ गया बेटा। समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, क्लियर। थोड़ा फास्ट कर दिया, वापस से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कोट पावर 4x dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करेंगे वो समझ लीजिए आप। तो इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कोट स्क्वायर एक्स गुना कोट स्क्वायर एक्स, जैसे 10 की पावर 4x का किया था ना, वही सेम चीज़ होगी इसके साथ भी। देखो ये जो कोट स्क्वायर एक्स है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मिल सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 करके, गुणा में कोट स्क्वायर एक्स तो है ही, गुणा हो जाएगी कोट स्क्वायर एक्स या फिर कह लो कोट एक्स का होल स्क्वायर गुणा में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, है ना, डी एक्स माइनस 1 इंटू कोट स्क्वायर एक्स दैट इज कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो कोट स्क्वायर एक्स है इसको तो मिल सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 करके, तो इसको वही लिख देते हैं, बाकी सबको सेम ही रखते हैं एक बार, फिर साथ में इंटीग्रेशन खोल लेंगे ना। तो इसको तो सेम का सेम लिखा, ठीक है। और इसको मैं लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 करके, है ना। अब इंटीग्रेशन खोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें कोट एक्स का डेरिवेटिव करने पे माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आता है, तो सबसे पहले इसको मैं माइनस बनाता हूँ, कैसे, यहाँ भी माइनस लगा दिया और बाहर भी माइनस लगा दिया, इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। कोट एक्स का डेरिवेटिव करने पे माइनस कोसिकेंट स्क्वायर आता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आता है, आप करके देख लीजिए चाहे। तो ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। अगर फंक्शन और डेरिवेटिव गुणा में हो और उसका इंटीग्रेशन हमसे पूछ रहा हो तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है फंक्शन जो है ना, जिसको तुम फंक्शन बोल रहे हो, उस फंक्शन की पावर को 1 बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो, ये सूत्र होता है ना। अब कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुमने फॉर्मूला सीखा होगा, स्टार्टिंग में लिखवाया था।
आपके आंसर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, ठीक है। माइनस पहले से बाहर है तो प्लस का कोट एक्स हो जाएगा बेसिकली। और -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस एक्स, माइनस पहले से बाहर है तो प्लस का एक्स हो जाएगा। तो इसका आंसर भैया ये आ गया। समझ में आ गई, ऐसे करना था, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही था बेटा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट पावर 4x dx। ये भी बहुत आसान है, इसको मिल सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स गुणा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx करके। ये जो सीकेंट स्क्वायर एक्स का है इसको हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं, हाँ सीकेंट स्क्वायर एक्स है ना, इसको मिल सकता हूँ 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ऐसे करके लिख सकता हूँ ना। अभी सीकेंट स्क्वायर एक्स की गुणा कर देते हैं दोनों के साथ और इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लेंगे, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो भैया टेंजेंट एक्स ही होता है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। फंक्शन और डेरिवेटिव अगर साथ में हो, गुणा में हो, और उसका इंटीग्रेशन हमसे पूछ रहा हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस से तो लगाना है ही। तो ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया, ऐसे करना था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है भाई जिसको हमें सोल्व करना है, और इसको आप खुद ब खुद करेंगे। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, है ना, करिएगा आप इसको खुद ही, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा वो मैं लिख देता हूँ। तो जब आप सोल्व करेंगे ना तो इसका आंसर ये आएगा, करके देखिएगा आपको यही मिलेगा। थोड़ा दिमाग तो लगाइए, खुद ब खुद भी कुछ मेहनत करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने 16 क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया, ठीक है ना। कौन कौन से 16 क्वेश्चंस को हमने सोल्व कर लिया, है ना। अगर आपने इनको ध्यान से समझ लिया ना, इन 16 क्वेश्चन को मैंने जिस तरीके से सोल्व किया, अगर आपने उनको ध्यान से समझ लिया है तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है ना वो आप आराम से निकाल लेंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो कल हम मिलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।